परमाणु भौतिकी। परमाणु एटॉम परमाणु वो सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण ये उदासीन होता है। मूल कणों की विशेषताएं। कण प्रोटॉन द्रव्यमान किलोग्राम में 1.672 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। आवेश कूलाम प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर -19। खोजकर्ता गोल्ड स्टीन। कण न्यूट्रॉन द्रव्यमान 1.675 गुणा 10 की पावर -27। आवेश कूलाम 0। खोजकर्ता चैडविक। कण इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.108 गुणा 10 की पावर -31। आवेश कूलाम -1.6 गुणा 10 की पावर -19। खोजकर्ता जे थॉमसन। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण निम्न है। पॉजिट्रॉन द्रव्यमान 9.108 गुणा 10 की पावर -31। आवेश प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर -19। खोजकर्ता एंडरसन। विशेष इलेक्ट्रॉन का एंटीक कण। पाई मैसॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 274 गुणा। आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। खोजकर्ता युकावा। विशेष अस्थायी जीवन काल 10 की पावर -8 सेकेंड। न्यूट्रिनो द्रव्यमान 0। आवेश 0। खोजकर्ता पाउली। विशेष डैश। फोटॉन द्रव्यमान 0। आवेश 0। खोजकर्ता आइंस्टीन। विशेष इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कैथोड किरणें। कैथोड रे जब विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब के सिरों पर 20 किलोवोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज बीम निकलने लगता है। इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। गुण। 1. कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। 2. कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉइल होता है जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। ये पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 3. कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। 4. कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं इसलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और अपनी सतह के लंबवत निकलती है। 5. कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुणा होता है। 6. ये किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। 7. ये गैसों को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है। 8. ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। 9. इसकी वेधन क्षमता कम होती है। ये पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। 10. कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता परवलयाकार होता है। नोट: जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। पृष्ठ 306। धनात्मक किरणें पॉजिटिव और कैनाल रेज। विसर्जन नालिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किए जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती हैं। अतः ये एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें हैं। इनका पता 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने लगाया था। गुण। 1. ये किरणें धनावेशित होती हैं। 2. ये प्रतिदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। 3. ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। डायोड वाल्व। वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा सन 1904 ईस्वी में निर्मित ये एक ऐसी निर्वात नालिका है जिसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रोड तंतु एवं प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इसे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगूमर नियम का पालन करती है।
नोट: कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। उपयोग: डायोड वाल्व को रिज्जुकारी रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलते हैं। ट्रायोड वाल्व ये 3 इलेक्ट्रोड प्लेट, ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। इसका निर्माण 1907 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट, अमेरिका ने किया था। उपयोग: ट्रायोड वाल्व का प्रवर्धक, एम्पलीफायर, दोलित्र, ऑस्किलेटर, प्रेसी, ट्रांसमीटर एवं संसूचक डिटेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त होल बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक कंडक्टर्स व विद्युत रोधी इंसल्टर्स पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। निज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें निज अर्धचालक कहा जाता है। बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य के रूप में आर्सेनिक अथवा एल्यूमिनियम मिलाते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता काफी बढ़ जाती है। एन प्रकार के अर्धचालक ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों होल की गति के कारण होता है, उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य जैसे एल्यूमिनियम मिलाने में से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। दाता डोनर पंच संयोजी अपद्रव्य दाता कहे जाते हैं। ग्राही एक्सेप्टर त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। डॉपिंग अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डॉपिंग कहते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। प्रश्न 307 अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी इसकी खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिंग ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अतिचालक सुपर कंडक्टर कहते हैं और इस गुण को अति चालकता कहते हैं। 4.2 के अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। नियोबियस्टीन काफी ऊंचे ताप 100 केल्विन पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वो पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर उसके अंदर नहीं जा सकती है। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। नोट: घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है।